हम मुसलमान हैं, हमें हुक्म है कि जिस महफिल में इज्जत नहीं वहाँ जाना नहीं। कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन हम लोगों ने देखा कि आपने कांग्रेस के मंच से इकबाल अहमद जिंदाबाद के नारे लगाए, क्या कहेंगे? इकबाल भाई हमारे बड़े भाई हैं, वो यहाँ दिल में बसते हैं। उनको छोड़ करके हम लोग कभी नहीं रह पाए हैं। उन्हीं के लिए हम लोगों ने अपना जो है पूरी ज़िंदगी समझ लीजिए कि लगाया हुआ है, और है कुछ डिफरेंसेस इसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। ज्वाइनिंग के वक्त में आपकी आंखें नम हुई, क्या घर छोड़ने घर से जुदाई के ये आंसू था, या फिर कांग्रेस को गले लगाने का ये आंसू था? आप बेहतर समझते हैं। ये दर्द क्या टीएमसी छोड़ने का मलाल है? या मलाल टीएमसी पार्टी छोड़ने का कोई गम है आप लोगों को, मलाल है? देखिए, हम लोगों को पार्टी से भी कोई शिकायत नहीं थी, हम लोगों को अपने सीनियर लीडर से भी कोई शिकायत नहीं थी। मैंने एक बात कही, उसको आप समझने की कोशिश कीजिए कि हम मुसलमान हैं, हमें सिखाया गया है कि जहाँ जिस महफिल में इज्जत नहीं वहाँ जाना नहीं। आज जितनी तादाद में लोग हमले करके गए, क्या ये वोट के चक्कर में प्यार करेगा? वो 1 तारीख को पता चलेगा। ठीक, किसी के कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी में आ गए तो कितना मजबूत हुआ? आपने बहुत मजबूत हुए, बहुत मजबूत। सिर्फ यहाँ नहीं, सिर्फ 62 में मजबूत नहीं हुए, इसके चलते जो है पूरे उत्तर कलकत्ता में ये हवा जाएगी। और आप लोग देखोगे, हम तो सब मीडिया वालों से भी और जो लोग मेरा बात सुन रहे हैं सबसे हम दुआ बोलेंगे, तो आप लोग दुआ में याद कीजिए। और प्रतिभा भट्टाचार्य के लिए कि नहीं, कांग्रेस पार्टी के लिए, देश के शांति के लिए, यहाँ पे शांति फैले। जो आज पिछले 14 सालों से चल रहा है वो जो है बाजार खत्म हो और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी जीते, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब प्रधानमंत्री बनेगा। तृणमूल से सैकड़ों की तादाद में बहुत सारी हमारी बहनें भी थे, हमारे नौजवान साथी भी थे, जिन्होंने काफ़ी दिन तृणमूल कांग्रेस में रहने के बाद भी ये देखा कि इस पार्टी में कार्यकर्ताओं के साथ इंसाफ नहीं है और इनको हमेशा दबाया जाता है। और उन्होंने फिर ये देखा कि आज देश को और राहुल गांधी का हाथ मजबूत करने की ज़रूरत है, इसीलिए वो लोग आज कांग्रेस में शामिल हुए। जी, मैंने पहले ही आपको कहा कि जब ये इसमें सच्चाई है कि इन लोगों ने बड़े जी जान से मेहनत के साथ, जब हमारे इकबाल अहमद सब ठीक ठाक थे तो उनके साथ इन्होंने पार्टी किया, पार्टी को योगदान दिया, वक्त दिया, पार्टी को मजबूत करने में 62 नंबर वार्ड में इनका योगदान रहा काफ़ी हद तक। मगर उसके बावजूद भी फिर उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई, जो जुल्म हुआ, उनको बेइज्जत किया गया, और जो जिस हिसाब से उनको काम करने का उनको देना चाहिए था आज़ादी, उस हिसाब से उन पर गिरफ्त रखने की कोशिश करने लगी। तो फिर उन्होंने देखा भाई कि हमारी ज़रूरत शायद यहाँ नहीं है। तब उन्होंने ये फैसला किया कि भाई किसी न किसी हालत में हमें ना एक डिसीज़न लेना है, और उन्होंने एक अच्छा डिसीज़न लिया। हम उनका वेलकम करते हैं और उनको मुबारकबाद पेश करते हैं कि आप राहुल गांधी के हाथ मजबूत करने के लिए 62 ब्लॉक में जनाब अशफाक अहमद साहब का हाथ मजबूत करने के लिए वो लोग आए। उनका बहुत तहे दिल से दोबारा उनका स्वागत करते हैं। आप न सिर्फ उत्तर कोलकाता बल्कि पूरे देश में आज का जो माहौल है, और जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने ये नारा दिया था कि 400 पार, महिलाओं पे, मणिपुर में महिलाओं पे अत्याचार, और ये नारा दे रहे हैं 400 पार, तेल आपके 100 के पार, ये नारा दे रहे हैं 400 पार, युवा बेरोजगार ये नारा दे रहे हैं 400 पार। तो इनके खिलाफ, महंगाई और इनका जो शासन करने का डिक्टेटरशिप है, इसके खिलाफ आप ये हिंदुओं की बात करते हैं, गौ माता की बात करते हैं, और उनके बीफ एक्सपोर्टर के साथ 500 करोड़ का चंदा लेते हैं। कोवैक्सीन, जिनका वैक्सीन लगा के अपना फोटो छपवा करके सारे घर घर में जाना चाहते हैं, उनसे ये चंदा ले लेते हैं बॉन्ड के नाम पर। और इनको ये इस बात की शर्म नहीं है कि इन्होंने जिस तरह से भारत के लोगों को छला है। मगर एक तरफ अगर कोई छलने वाला होता है तो दूसरा तरफ आम लोगों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, नौजवानों के साथ, बेरोजगारों के साथ राहुल गांधी जी खड़े हैं। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने जो मैनिफेस्टो लाया है इस देश के लिए, नौजवानों के लिए, गरीब महिलाओं के लिए, माओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए, हर सेक्टर को राहुल गांधी ने करोड़ों लोगों से बात करके ये काम अंजाम दिया है। इसका ये वजह है और इससे ये फ़ायदा हो रहा है कि कांग्रेस के प्रत्याशी, कांग्रेस के जो कैंडिडेट
और ख़ास करके बंगाल में सीपीएम और कांग्रेस के जोट के जो प्रार्थी जहाँ जहाँ भी हो रहे, उनको अपार समर्थन यहाँ के बंगाल के लोग भी दे रहे हैं।